कि दुनिया में सारे देश आगे निकलने इस वजह से ताकतवर भी हैं। अपनी ताकत को दिखाने के लिए दुनिया ने बहुत सारे युद्धों का भी सामना किया है, जैसे कि दुनिया ने 2 वर्ल्ड वार जैसे महायुद्धों का भी सामना किया है, जिसकी वजह से ह्यूमन्स लाइफ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा है। इस वजह से दुनिया के कई बड़े देशों ने इस पर संगठन भी बनाया हुआ है। अगर बात करें हम कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन है, तो चलिए इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दुनिया के 10 सबसे बड़े ताकतवर देशों के बारे में हमारी लिस्ट पे 10वें नंबर पे आता है तुर्की। तुर्की यूरोप का देश है, जो कि बहुत ही बड़ा देश होने के साथ साथ ये यूरोप और एशिया का गेटवे भी कहा जाता है। इसकी वजह से अमेरिका और रसिया इसे अपने पाले में रखना चाहते हैं। अगर बात करें तुर्की की, तो इस वजह से तुर्की बहुत ही प्रॉफिट होता है, लेकिन इस पर एक सरदर्द भी बना रहता है, क्योंकि यूरोप और एशिया के लोग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तुर्की का सहारा लेते हैं। इस वजह से तुर्की को अपनी मिलिट्री का सहारा लेना पड़ता है। इस वजह से तुर्की की दुनिया की 8वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है। इससे आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के बाद नेटो में दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स तुर्की की ही है। तुर्की बहुत ही ताकतवर देशों में 10वीं लिस्ट पर आता है। अब बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी हमारी लिस्ट पे 9वें नंबर पे आता है। जर्मनी एक बहुत ही बड़ा देश है। इसकी ये अपनी बॉर्डर्स को 8 देशों के साथ शेयर करता है। इसमें बहुत सारी नदियाँ बहती रहती हैं, इस वजह से इकोनॉमी इस पर नदियों से भी होती है। अगर जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी की सरकार नेविगेशन के लिए नदियों का भी सहारा लेती है। जर्मनी की पॉपुलेशन यूरोपों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। इस वजह से इसकी करेंसी भी बहुत बड़ी है। अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला देश है। इस वजह से ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये अपने दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी एक बहुत ही विकसित देशों में से आता है, क्योंकि इसमें नो स्पीड लिमिट होती है। जर्मनी की रोड्स की बात करें, तो इसमें नो लिमिट स्पीड पर आप कार्स व्हीकल्स कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि इसने कितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लिया होगा। अगर बात करें 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर बताइए यूनाइटेड किंगडम, जो कि कई वर्षों तक दुनिया पे राज करने वाला देश है। 1 दशक तक इसमें कोई गलत बात कहना नहीं है कि इस देश ने दुनिया पे बहुत सारी राज किया। इसके बाद इसी वजह से ये बहुत पीछे होता चला गया। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम के पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। यूनाइटेड किंगडम की सेना जरूर ही कम हो, लेकिन ये इसके पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेनाओं में से एक है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो इसके पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार है। रॉयल नेवी जैसी सबसे खतरनाक नेवी सेना भी 7वें नंबर पर आता है। फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस अपनी सीमाओं को 3 देशों के साथ शेयर करता है, जर्मनी, इटली, स्पेन। फ्रांस एक बहुत ही ताकतवर देश है। फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस दुनिया भर में मशहूर देशों में से इसने फ्रांस टेरिटरीज़ के नाम पर इसने दुनिया के कई देशों पर कब्जा कर रखा है। इस वजह से अपनी मिलिट्री को ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता रहता है। इस वजह से उन देशों के साथ अपनी ये इकनॉमी भी शेयर करता रहता है। अगर फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल पर बहुत सारा ध्यान देता है। इस वजह से इसकी इकनॉमी बहुत ही ग्रोथ करती रहती है। फ्रांस की मिलिट्री पावर दुनिया में 138 देशों में 7वें पोजीशन पर आती है। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस की मिलिट्री पावर में 4.5 लाख से ज़्यादा जवान हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट, नेविगेशन, एयरशिप। 6ठे नंबर पे आता है साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया को आपने अधिकतर न्यूज़ में सुना होगा, क्योंकि ये हमेशा साउथ कोरिया आपस में लड़ते ही रहते हैं। साउथ कोरिया ने इसकी वजह से आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला देश है। ये बहुत ही विकसित है। इस वजह से अपनी मिलिट्रीज को ये बढ़ाता रहता है, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया से अपने युद्ध को लड़ता ही रहता है। अगर बात करें साउथ कोरिया, तो ये जापान और चाइना के बीच में स्थित एक देश है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की लड़ाई हमेशा रहती है। आपने ये हमेशा टीवी पर देखा ही होगा। अगर साउथ कोरिया की मिलिट्री पावर की बात करें, तो ये बहुत ही ताकतवर है। साउथ कोरिया के पास 62 मिलियन US डॉलर से भी अधिक अपने रक्षा बजट पर यह खर्च करता है। इसके पास दुनिया का 6ठी सबसे बड़ी एयरफोर्स पावर है। साउथ कोरिया बहुत ही ताकत होने के साथ साथ ये एजुकेशन और बिजनेस पर भी बहुत ध्यान देता है। ये एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। साउथ कोरिया बहुत ही ताकतवर देश है। अगर हम बात करें 5वें नंबर पर, तो 5वें नंबर पर आता है जापान। जापान कुछ दशकों तक बहुत ही ताकतवर देश है।
हो चुका है। अगर जापान की बात करें तो जापान एक टेक्नोलॉजी विकसित देश है, क्योंकि ये न्यूक्लियर अटैक और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान देता है। इसे दो वजह से जाना जाता है, न्यूक्लियर अटैक की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने इस पर अटैक किया था। अगर बात करें 1850 तक, तो 1850 तक इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। जापान बहुत ही विकसित और एग्रीकल्चर पर अपना फोकस करता है, इस वजह से इस पर चाइना और रूस से हमेशा टक्कर लेने के लिए अड़ा रहता है। जापान के नागरिकों की बात करें तो इसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। जापान के पास बहुत सी ताकतें हैं। जापान ने न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया था, अमेरिका ने, इस वजह से उसमें पीस ट्रीटीज़ का भी हस्ताक्षर हुआ था अमेरिका के साथ। अगर बात करें जापान ही ताकतवर देश है। जापान अपनी ताकत में मिलिट्री पावर, फोर्सेस और टेक्नोलॉजीज़ पर बहुत सारा ध्यान देता है। जापान ने न्यूक्लियर वेपन अटैक होने के बाद इसने अपनी टेक्नोलॉजी पर विकसित किया, जैसे बुलेट ट्रेन, कैमरा, कार, डिफेंस सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजट खर्च करता रहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि जापान बहुत ही ताकतवर देशों में से लिस्ट में ही आता है। इसकी सेना ज़रूर कम है, लेकिन ये दुनिया से टक्कर लेने के लिए हमेशा अड़ा रहता है। जापान की बात करें तो जापान के को ड्रैगन यानी कि चीन हमेशा टक्कर देने की तुला रहता है। लेकिन हम चौथे नंबर की बात करें तो आता है इंडिया। इंडिया भी इस लिस्ट पर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। दुनिया भर में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया के पास है। ये कोई सरदर्द नहीं है कि इसी का हम पॉजिटिव साइड देखें तो पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक ह्यूमन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक बहुत ताकतवर टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने वाला देश है। इसकी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल ग्रोथ पर भी काम होता रहता है। ये अपनी जीडीपी पर हमेशा ग्रोथ करता रहता है। अगर हम 4 दशकों की बात करें तो इंडिया ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी हथियारों का भी ग्रोथ किया। इसकी वजह से इसकी इकनॉमी में हमेशा ग्रोथ होती रहती है। 1990 से 2021 की बात करें तो 6.5% एवरेज स्पीड के रेट से ये बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। इस वजह से जापान, रसिया, जर्मनी से भी अधिक ग्रोथ करने की वजह से इंडिया बहुत ही आगे हो चुका है। अगर बात करें 1930 तक तो इंडिया दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमिक बन जाएगा। इंडिया के पास बहुत ही बड़ी मिलिट्री पावर, एक्टिव मिलिट्री पावर से भी अधिक है किसी भी देश। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब या रसिया के बाद इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मिलिट्री पावर है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया बहुत ही ताकतवर देश होने के साथ इसने कई दशकों से अपने रक्षा बजट पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश है। इंडिया 2030 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्सेस बनने के लिए शंका जताई जा रही है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया कोई भी देश अपनी मिलिट्री पावर्स पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि सॉफ्ट नेचर भी डिपेंड करता है। इंडिया के पास बहुत ही सारी टेक्नोलॉजी, जैसे कि लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर इंडिया के पास है। इनमें सबसे अच्छी मेन भूमिका बताएं तो फिल्म, इंडिया, फूड, क्रिकेट और योगा की वजह से इंडिया बहुत ही ताकतवर देशों में से आता है। इंडिया के बाद आता है चाइना। चाइना तीसरे नंबर पर हमारी लिस्ट पर है। चाइना टेक्नोलॉजी और आर्मी सेना पर अपना फोकस करता है। यदि चाइना की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। चाइना की बात करें तो इसकी सरकार हमेशा अपनी सैनिकों पर और अपनी टेक्नोलॉजीज़ पर ध्यान देती है। इसकी वजह से चाइना दुनिया की इकनॉमी रिवॉल्यूशन पर बहुत ही असर डालता है। इस वजह से इसकी सरकार हमेशा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल स्किल लेवल, अनस्किल लेवल, ह्यूमन कैपिटल्स पर हमेशा ध्यान देता रहता है। चाइना की बात करें तो इसने बहुत सारे विकसित काम किए हैं। चाइना एक बहुत जीडीपी में अमेरिका की बाद दूसरी पोजीशन पर आता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में चाइना 4 गुनी बड़ी जीडीपी चाइना के पास है इंडिया से। ये हमें दुनिया के तीसरे नंबर पर डायरेक्ट फॉरेन ट्रेड पर काम करता है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर है रसिया। रसिया वह देश है जो अमेरिका को सामने टक्कर देने वाला देश है। रसिया दुनिया का वह देश है जो अमेरिका से सामना अटैक करता है। इस वजह से दुनिया ने कोल्ड वार जैसे महायुद्ध का भी सामना किया है। अगर बात करें रसिया की, तो रसिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी पावर है। रसिया के बाद बहुत सी सारे मिलिट्री पावर्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से इंडिया, तुर्की, सऊदी अरब, जैसे कई बड़े देशों को रसिया ने हथियार सप्लाई किया और प्रोडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। नेवी फोर्सेस शुरुआती से ही रसिया की सबसे बड़ी फोर्सेस में से है। अगर रसिया की बात करें तो रसिया के बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हथियार हैं। इसने दुनिया
अंतरिक्ष में सबसे पहले मनुष्य को भेजने का भी काम किया। रसिया की बात करें तो रसिया के बाद अमेरिका से भी ज़्यादा टैंक्स हैं। ये दुनिया का दूसरे नंबर में ऑयल प्रोडक्शन वाला देश है। फर्स्ट नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका बहुत ही डेवलपमेंट देश है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स अमेरिका के पास है। अमेरिका एक बहुत बड़ा ताकतवर देश है। अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया की दो बड़ी सबसे ताकतवर देश होने की वजह से दोनों में बहुत बड़ी तकरार हो चुकी है। अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। इस वजह से दुनिया ने कोल्ड वार वजह युद्ध का सामना किया, जिसकी वजह से टेररिस्टिक मतलब आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ गए हैं। अमेरिका ने दुनिया भर में बहुत सारा एक्सपोर्ट किया हथियारों के मामले में। रसिया और चाइना को हमेशा लट्टा लगाता रहता है। अमेरिका दुनिया में सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए हमेशा ताकत बनाए रखता है। अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका दुनिया के कई बड़े देशों में अपने शिप्स नेविगेशन के लिए हमेशा उतारता रहता है। और दुनिया में सबसे बड़ी फोर्स होने के साथ साथ अमेरिका अपनी रक्षा बजट पर भी बहुत ध्यान देता है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश होने के साथ साथ इस दुनिया देश ने बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ का भी योगदान है। यदि बात करें अमेरिका के पावरफुल होने की वजह से, अमेरिका ने 1949 में नेटो का भी गठन किया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें 30 से भी ज़्यादा अधिक देश है। अमेरिका ने इस वजह से नेटो का ऑर्गेनाइजेशन किया ताकि वह रूस पर विराम लगा सके। नेटो की अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अब कई देशों की सुरक्षा का भी जिम्मा अपने सर लेता है। अमेरिका ने पीस ऑफ नेशन का भी स्थापना की थी। हार्ड पावर के साथ साथ अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर भी है। सॉफ्ट पावर होने की वजह से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर इकोनॉमी के साथ साथ इसने टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज कॉयल माइनिंग जैसे बड़ी कने काम किए। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अमेरिका दुनिया के कई बड़े देशों, छोटे देशों का रक्षा की जिम्मेदारी